हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कीड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं सेल चैप्टर के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द pH of lysosomes is increased to alkaline, what will be the outcome? हमें पता है जो लाइसोसोम्स है ये हमारे एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं। अगर वो अल्कलाइन पीएच पे हम उनको काम करवाएंगे, उनसे उनका फंक्शन जो है अगर हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स वो काम करना बंद कर देंगे, दे विल बिकम इनएक्टिव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। Pathogenic bacteria gain resistance to antibiotics due to change in their plasmid। जो उनका एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसकी वजह से जो है उन्हें रेजिस्टेंस मिलती है एंटीबायोटिक्स की। तो मैच करना है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स जिनमें सेंट्रोमियर जो है एग्जैक्टली सेंटर पे हो, तो फर्स्ट का हो जाएगा हमारा थर्ड। फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड। ऑप्शन मैच करें, फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट आंसर। Coming towards fourth question, mycoplasma can pass through less than 1 micron filter size. Second statement says mycoplasma, एक minute. Mycoplasma are bacteria with cell wall. नो, माइकोप्लाज्मा जो है वो मोनेरा किंगडम में एक्सेप्शन रहते हैं, उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। तो स्टेटमेंट 2 तो हो गई हमारी फॉल्स। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। तो इसीलिए ये हमारे 1 माइक्रोन के फिल्टर साइज से भी पास हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। Which of the following statements with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिस्पेक्ट से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोकैरियोट्स में तो होते ही नहीं है, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। SCR आर द साइट्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस, यस वहां पे लिपिड सिंथेसिस होता है। RER में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं इसीलिए वो रफ दिखाई देता है। SCR इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, यस तभी वो स्मूथ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिस्टे क्रिस्टे क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली फोल्डिंग्स। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? कमिंग टुवर्ड्स सेवेंथ क्वेश्चन, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स, जो हमारा सेंट्रोमियर है वो मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स में हमारा सिचुएटेड होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट metacentric. We call it metacentric. The organelle included, एक मिनट, the organelle included in endomembrane system. endomembrane system में 4 organelles आते हैं हमारे, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes and vacuoles। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is the important site, एक मिनट, important site of glycoprotein and glycolipids? ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड्स तो हमारे कहाँ पे बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बट यहाँ पे ट्विस्ट है, आगे ग्लाइको लग गया तो ग्लाइकोजन यानी शुगर कब जुड़ती है प्रोटीन से? गोल्जी बॉडीज में। तो नाइन्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 10th question, inclusion bodies are blue, green, purple and inclusion bodies of blue, green, purple and green photosynthetic bacteria are? कौन सी इंक्लूजन बॉडीज मिलती हैं? 10th का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में हमें गैस वैक्यूल्स मिलते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है।
11th question. The biosynthesis of the biosynthesis of RNA occurs in RNA कहाँ बनता है हमारा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के कौन से पार्ट में? न्यूक्लियोलस में हमारा आरएनए बनता है। बाहर से राइबोसोम्स आते हैं और वो उससे अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन आता है बाहर से और वो आरएनए के साथ मिलके हमारे न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बन जाते हैं। साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट यूजुअली हम उनको एक ही कंसीडर करते हैं। तो जो माइकोप्लाज्मा का साइज होगा वही इसका साइज होगा, तो वो होता है अबाउट 0.1 mm। तो ऑप्शन 1। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्मूथ ईआर हमारा लिपिड सिंथेसिस करता है, रफ ईआर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो फर्स्ट का होगा हमारा सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 मैच करना है। अगेन गोल्जी प्रोटीन्स कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन्स करता है हमारा राइबोसोम। सो फोर्थ का फर्स्ट, तो ऐसे दो ऑप्शन है, सेकंड एंड फोर्थ। वैक्यूल्स हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और वेस्ट को ट्रैप करके रखते हैं, तो थर्ड का सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल्स? जो हमारे सेक्रेटरी सेल्स होते हैं उनमें क्या हाईएस्ट नंबर में होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्यों होता है? क्योंकि वही तो हमारा जो है हमारा जो है प्रोटीन्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है और लिपिड्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स में उनकी मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। Non-membranous nucleoplasmic structures in the nucleus are the site for active synthesis of rRNA। जो हमारा RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बेसिकली हमारा जो है मेजरली हम इसे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स? tRNA, mRNA, rRNA। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे क्या बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं, तो वहां पे आरएनए की सिंथेसिस होती है और प्रोटीन्स राइबोसोम्स में जो होते हैं वो बाहर से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। The shorter and the longer arms of the submetacentric chromosomes are referred to P and Q आर्म बोलते हैं। जो P आर्म होती है वो छोटी आर्म होती है और Q आर्म हमारी लॉन्गर आर्म होती है। तो एक बार समझाती हूँ, ये हमने पहले नहीं किया था। तो जो हमारा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक नहीं, कोई भी क्रोमोसोम है वो इस तरीके से होता है। तो जो छोटी आर्म होती है ये वाली, इसे हम पी आर्म बोलते हैं और इसे हम क्यू आर्म बोलते हैं। बीच में हमारे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, यस। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, यस। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था इस पे बेसिस। Lysosomes are membrane bound, yes. Liposomes are formed by packaging, process of packaging in ER, no। जो पैकेजिंग होती है वो हमारी लाइसोसोम्स की गोल्जी बॉडीज में बनती होती है, बट जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते। तो ऑप्शन नंबर 4 इस ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द आंसर। Which of the following pair of organelles does not contain DNA? DNA किसमें नहीं होता? न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियर एनवेलप होता है। लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल का आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हमें बेसिकली इसमें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। लाइसोसोम्स और वैक्यूल वैसे इनके पास स्टोर कर सकते हैं हम, बट यूजुअली इनके पास डीएनए नहीं होता है। तो
हम इसमें होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेलीज डज नॉट कंटेन डीएनए की जगह इस तरीके से लिखा होना चाहिए था कि इनमें से मतलब दो ऑप्शन में से एक के पास होना चाहिए। तो एक ऑप्शन ऐसा है कि जिनमें दोनों में डीएनए नहीं होता, तो वो आपको फाइंड आउट करना होता है। ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following statements regarding mitochondria is incorrect? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल होती है। यस, आउटर मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल, क्योंकि उसमें हमारे पोरिन प्रोटीन्स लगे होते हैं। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। भाई जब आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की क्या जरूरत है आउटर मेम्ब्रेन को? ये तो इनर मेम्ब्रेन को चाहिएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया। 21 सबसे सिंपल, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चाउ ने। Many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such strings of ribosomes are known as polysomes. मैंने इसके 3 नाम बताए थे, polysomes, ergosomes और तीसरा आपको कमेंट में लिखना है। 23rd पे आते हैं। Which of the following is not a prokaryote? Which of the following is not a prokaryote? 23rd, तो इस क्वेश्चन ये जो है हमारा बेसिकली एनिमल किंगडम या फिर प्लांट किंगडम, जो हमारी क्या बोलते हैं उसे, जो हमने वो टेक्सोनोमिक करेक्टर्स वगैरह पढ़े थे उसमें वहां से आता है ये क्वेश्चन। इसके ऊपर बेसिकली पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो इसका आंसर अभी के लिए आपको याद करना पड़ेगा ऑप्शन 1, क्योंकि आपको पता नहीं है ये क्या क्या नाम होते हैं, क्योंकि अभी मैंने वो चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो किस में पार्ट लेते हैं? सिक्रेटरी वेसिकल्स फॉर्म करने में। वही तो हमारे गोल्जी बॉडीज ही तो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस के रिस्पेक्ट में क्या ट्रू है? लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। नो, डिवाइडिंग सेल में थोड़ी ना होते, वो तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स में ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड होता है? नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं होता, इसका तो मटेरियल कॉन्टिन्यूअस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। सिंथेसाइज एक्टिव आरएनए, साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। यस, इट्स करेक्ट, यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस होता है, फिर यहाँ का आरएनए और बाहर से प्रोटीन आता है, वो मिलके राइबोसोम्स बन जाते हैं, फिर वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर चले जाते हैं। इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन? नो, इसका कोई रोल नहीं होता स्पिंडल फॉर्मेशन में। Question number 26. Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrates to gain ATP? तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हमारी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होके एटीपी रिलीज कर देते हैं। Which of the following components provides sticky character to the bacterial cells? Sticky character कौन provide करता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में भी कौन सा कंपोनेंट? स्लाइम लेयर। दो तरह से हो सकती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। तो जो स्लाइम लेयर होती है वो स्टिकी करेक्टर प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल सेल को। मिसमैच बताना है हमें 28 क्वेश्चन में। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया, यस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आया था अभी थोड़ी देर पहले, इफ यू रिमेम्बर वी डिड इट। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहाँ पे होगा? एनिमल सेल? नो, प्लांट सेल्स में ही। एनिमल सेल्स में तो टेम्पोरेरी वैक्यूल्स होते हैं, वो भी छोटे छोटे होते हैं। प्रोटिस्ट यूक्रियोट्स होते हैं? यस। मोनेरा, सिर्फ मोनेरा जो होते हैं वो प्रोक्रियोट्स होते हैं, बाकी सब यूक्रियोट्स होते हैं। मोनेरा में ही एक कैटेगरी आती है मिथेनोजेंस, तो मिथेनोजेंस भी प्रोक्रियोट्स हुए, तो इसका मिसमैच होगा ऑप्शन 2। द ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, भाई सबसे सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन 1 लाइसोसोम्स। वाटर soluble pigments found in plant cell vacuoles are
वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स, ये मैं आपको शायद बताना भूल गई, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 का फर्स्ट, एंथोसियानिन। एंथोसियानिन हमारे वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, यस होते हैं वो। formed by division of pre-existing organelle, they contain DNA but lack protein synthesizing machinery. No, this is false. Protein synthesizing machinery भी होती है उनके पास, तो only A is true, R is false. A is true, R is false. Microtubules consist of, microtubules के बारे में आपके उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं थी, बट फिर भी स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल और सीलिया, ये तीनों जो है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। सेंट्रियोल और सिलिया का तो जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तभी पता चल गया था कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की पेयरिंग होती है, एक में डबलेट होती है, एक में ट्रिपलेट होते हैं। तो बट जो स्पिंडल फाइबर है ये हम जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेल डिवीजन एंड साइकिल, उसमें पढ़ेंगे, बट वो मैं अभी नहीं करवाऊंगी, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से करेंगे। Which one of the following cell organelles is enclosed by a single membrane? Single membrane lysosomes होता है, तो ऑप्शन नंबर 33, sorry, option number 4. 34th question. Which of the following structure is not found in prokaryote cell? Prokaryote cell में क्या नहीं मिलेगा? न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर होता है। Which of the following are not membrane bound? membrane bound क्या नहीं होता? राइबोसोम्स नहीं होते, तभी तो वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कॉमन होते हैं। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेलीज विद मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेली हो मेम्ब्रेन भी हो, लाइसोसोम्स में होता है यस, गोल्जी में होता है यस, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यस, राइबोसोम्स में नहीं होता है, मतलब राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, सब में राइबोसोम्स है, तो तीन ऑप्शन कट जाएंगे, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, तीनों कट गए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा अभी के लिए, बट ये तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा था सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, और इसमें माइकोप्लाज्मा के बारे में पूछा गया है, तो ये तो इजीली हो जाएगा। अ प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, ऑप्शन 1 विदाउट सेल वॉल, ऑप्शन 2 without plasma membrane, option 3 without nucleus, under option 4 undergoing division। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल कहते हैं हम उसे, तो विदाउट सेल वॉल इसका आंसर आ जाएगा। क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन photosynthesis। Structures that help bacteria to attach to rocks or host tissues, ये होते हैं हमारे फिम्बरे, tiny hair like structures। फिर नेक्स्ट, match the columns and identify the correct क्रिस्टे इनफोल्डिंग्स, तो सेकंड का फोर्थ हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट या थर्ड, तो एक बार सेकंड, सिस्टर्ने हमारे गोल्जी बॉडीज के डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, तो थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी करेक्ट आंसर। बारबियानी रिंग्स, ये एक्चुअली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, पहले ये पूछा जाता था, अब बस इसके कोई चांसेस नहीं है। ये हमारे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं दो, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम और एक सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, उसमें उसका क्वेश्चन है, इस पे अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, मतलब जाता भी नहीं है, ये बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी फॉर योर नॉलेज इसका आंसर जो है वो है हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। बाल्बियानी रिंग्स जो है वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस ये में ये हेल्प करती है। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ आरईआर, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ट्रू न्यूक्लियर किस में एब्सेंट होगा? भाई उसमें एब्सेंट होगा जो प्रोकैरियोट्स होगा, तो इनमें से वोल्वक्स और म्यूकर का तो आपने 9th में पढ़ा होगा, ये मोनेरा किंगडम में तो नहीं आती, तो इसका आंसर या तो ऑप्शन 2 होगा या फिर ऑप्शन नंबर 4 होगा, तो इसका आंसर होगा एनाबेना, ये हमारे मोनेरा किंगडम में आता है। The structures that are formed by stacking organized flattened membranous sacs in the chloroplast, chloroplast में membranous sacs कौन से होते हैं? कौन से होते हैं जल्दी बताओ? 45th का थर्ड, ग्रेना,
ग्रेना में जो होते हैं ये हमारे स्टैक्स होते हैं इस तरीके, एक मिनट, इस तरीके से जो है हमारे थाइलाकोइड्स जो होते हैं वो अरेंज, मतलब ये थोड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहते हैं। और इस पूरे एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, इस पूरे एक स्ट्रक्चर को वी कॉल इट ग्रेना, वी कॉल इट ग्रेना। क्लियर? नेक्स्ट, कहाँ थे हम? हाँ, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, कहाँ पर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता? डीएनए हमारे राइबोसोम्स में प्रेजेंट नहीं होता। करेक्ट मैचिंग बतानी है। आरईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, नो। एसईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, नो। एसईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यस, एसईआर में हमारे लिपिड्स बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी? पोलिसोम, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सियानोफाइशिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, ये तीनों के तीनों एनसीईआरटी में मेंशन्ड है दैट दे आर द इंक्लूजन बॉडीज, बट ऑप्शन नंबर 4 जो होता है पोलिसोम, ये हमारी एमआरएनए की, राइबोसोम्स की चेन होती है एमआरएनए। क्लियर? नेक्स्ट 49th क्वेश्चन, the chromosomes in which centromere is situated close to one end, एक एंड के क्लोज में कौन सा क्रोमोसोम होता है हमारा? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। Which structures perform the function of माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमारे मीजोसोम्स परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the solid linear cytoskeletal element having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as, तो माइक्रोफिलामेंट्स होगा ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है बट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको हम जो है कभी फिर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगी, तो वो पॉइंट्स उस वीडियो में होंगे, वो वीडियो जरूर देखिएगा, अपने नोट्स में वो पॉइंट्स ऐड करिएगा। अभी के लिए इसका आंसर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर 2 माइक्रोफिलामेंट। Osmotic expansion of a cell capped in water is chiefly regulated by vacuoles. Next question number 53. Centrioles, ये मैच द फॉलोइंग है। सेंट्रियोल्स हमारे बेसिस बॉडी बनाते हैं, ए का 4th हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1st या फिर 4th। क्लोरोफिल हमारे थाइलाकोइड्स में होते हैं, तो सेकंड का हो जाएगा हमारा सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 1। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 54th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इन द फिगर करेक्टली मैचेस, तो इसमें हमारा जो है आरईआर शो किया गया है जो कि हमारी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 55th, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड, अच्छा हमें करेक्ट आंसर बताना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन, किसमें मेजर रोल वो प्ले करता है हमारा? डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, नो, ये तो भाई हमारा वो बनाता है प्रोटीन्स की और लिपिड्स की मॉडिफिकेशन करता है, तो इसका ऑप्शन होगा 55th का 3rd। केमिकल साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स, एससीआर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी? उसमें होगी जिसमें हमारी जो हमारा प्रोकैरियोट्स होगा, मोनेरा किंगडम्स में बिलोंग करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉस्टॉप। Which of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? तो E. coli और Chlamydomonas में क्या डिफरेंस नहीं होता है? नहीं होता है पूछा गया है। सेल मेम्ब्रेन, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है। एक एल्गे है, एक E. coli बैक्टीरिया है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। Select the incorrect statement from the following regarding cell membrane. Lipids are arranged in a bilayer with polar head towards the inner part. नहीं जी, polar head जो होता है वो तो बाहर की साइड होता है। Fluid mosaic model of cell membrane was given by proposed by Singer and Nicholson. Yes, this is correct answer. तो 59 का second option. What is true about ribosomes? Ribosomes के बारे में true बात क्या है?
तो सेल फाउंड ओनली इन यूकेरियोट्स, नो भाई, ये तो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ओनली ऑर्गेनिजम्स, ओनली ऑर्गेनेलीज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी नहीं होते इनके, आरएनए भी नहीं होते, ना ये खुद होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर नहीं भाई, प्रोकैरियोटिक तो छोटे होते हैं, 870s वाले। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। क्लियर? तो 61st क्वेश्चन जो है, राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन, राइबोसोमल हम आरएनए हमारा कहाँ पे सिंथेसाइज किया जाता है? न्यूक्लियोलस में। किसमें? न्यूक्लियोलस में। तो आज आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थोड़े से क्वेश्चन और हैं। 61 क्वेश्चंस हमने आज कर लिए। 5 पेजेस के क्वेश्चन हमने आज कर लिए, बाकी के 5 पेजेस के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।